तो शायद वो वैसे इंसान हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके घरों की बेटियों के साथ जब वैसा कुछ कृत्य हो तब वो जगेंगे और वो घबराएंगे। अगर वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अगला निशाना क्या पता उनकी बहू और बेटी। ये समाज को एक संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो भी भाई बहन जो इस तरह की नहीं है आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें खुद में अंदर झांकने की ज़रूरत है। या तो उनके अंदर की इंसानियत मर गई है या वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मर्द हैं वो इतने डरपोक हैं, तो इतने अगर डरपोक हैं तो वो खुद को, और जो महिलाएं हैं अगर वो इस तरह की घटनाओं में आगे नहीं आती हैं तो ये बहुत सोचने कहने के लिए महिला पहलवान है। वो एक हाथ से चाहे तो पता नहीं कितने लोगों का जान ले लें, इतनी ताकत है, इतना ट्रिक होता है उनके पास। शोषण हो रहा था उस समय, क्या वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी? तब उनका पहलवानी कहाँ गया था? ये निश्चित रूप से ये पूरा फंडेड जो है ये। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी महिला शोभा देवी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि 2024 की तैयारी में आप लोग लग गई हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि तैयारी में लग गई हैं। हम लोग बैठते ही नहीं हैं, तैयारी हमेशा हम लोगों की चलती रहती है। इसलिए मैं पहले तो यहाँ रोकूंगी आपको कि तैयारी में लग नहीं गए हैं, हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो जो मोदी जी का विकास का काम है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए और समाज के लिए विकास का कार्य किया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि विपक्ष की जो सरकार है वो भ्रम फैलाने का काम करती है और वो हमारी भाजपा के काम को वो कहती है कि हमने किया है। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है समाज में, उसको हम लोग तोड़ने का 9 साल आप लोग बेमिसाल का नारा दे करके उनके कामों का विवरण दे रही हैं, मगर यहाँ पर आज ही यहाँ पर आरजेडी के तरफ से ये कहा गया है कि 9 साल में जनता बेहाल है। तो उनके पास मुद्दे ही नहीं है, वो यही इसी मुद्दे पे काम करेंगे। क्योंकि वो इतने ज़्यादा घबराए हुए, इतने परेशान हैं बीजेपी के काम से कि उनके पास मुद्दा नहीं है। बस वो जनता को भ्रम फैलाने का काम करेंगे। अगर मुद्दा हो तो वो बात करें ना। वो बेरोज़गारी पर बात नहीं करते हैं, वो तरक्की पर बात नहीं करते, विकास पर बात नहीं करते हैं। बस बीजेपी को कैसे उनको बदनाम करना है इस पर बात करते हैं। ये कहा जाता है कि बिहार की हम लोग बात करें तो जो महिला वोट है नीतीश कुमार के साथ है, कैसे उसको आप लोग अपने साथ लाने वाले हैं? क्योंकि जब से दारू बंद हुआ है तब से ये बातें कही जाती हैं। दारू बंद तो हुआ नहीं है। सबसे पहले आप लोग मीडिया से हैं तो आए दिन इतना ज़्यादा बंद अगर हुआ है तो इतना ज़्यादा कहाँ से शराब का जो घोटाला हो रहा है, जो दारू हर रोज़ पकड़ा रहा है, जो इतने लोग मर रहे हैं, तो बंद कहाँ हुआ है? और महिलाएं बिल्कुल उनके साथ नहीं है। क्योंकि विकास का काम वो कहाँ कर रहे हैं? महिलाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो एक भी योजना आप बताइए। तो कहते हैं ना कि जो पंचायती राज में 50% देने का काम हो हमने किया है। तो उनके कहने से क्या होता है? ग्रास रूट पे जा कर के देखिए कि जो महिलाएं हमारी जीती हैं वो कितने जदयू से हैं और कितने भाजपा से हैं। भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने हर ज़िले में तब तक फाइल पर साइन नहीं किया है जब तक इतना महिलाओं का जो आरक्षण है वो पूरा नहीं हो जाए जिला कमेटी में और वैसे ही वो प्रदेश कमेटी में। तो हम लोग सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं। और आप कोई भी कमेटी उठाकर देख लीजिए कि जितना आरक्षण है उतनी महिलाएं हैं हमारे साथ। आप भी जानती हैं कि 12 तारीख को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। क्या ये बैठक नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगी? बिल्कुल नहीं दे पाएंगी। और वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब उनके पास क्या काम है? वो कुछ कर तो सकते नहीं है। और आपको लगता है पहले ये जो विपक्ष का वो 12 तारीख को जो कार्यक्रम करवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि तराजू में जो मेढक तौलना होता है कि एक को डालेंगे दूसरा गिरेगा, दूसरे को डालेंगे तीसरा गिरेगा। तो चुनाव आने दीजिए, सारा विपक्ष का जो इनका अभी तो हर कोई एक मंच पे दिख रहा है ना। वो तो दिख रहा है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। जैसे ही वो स्वार्थ उनको समझ में आएगा कि मेरा स्वार्थ नहीं सध रहा है तो वहाँ से वो हटेंगे। क्योंकि किसी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का काम है
उसके टक्कर का किसी भी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। तो उनके पास एक मंच पर आने के सिवा कोई उपाय नहीं है। एक मंच पर आएंगे और फिर वो बिखरेंगे, ये मुद्दों से भटकाने के लिए। आप भी देखे होंगे कि अभी दिल्ली की जो घटना घटी है वहाँ पे जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं और एक साहिल नाम का लड़का एक नाबालिग लड़की को मतलब चाकू पे वार से वार कर रहा है, उसके बाद नहीं मरी है तो पत्थर से वार किया है। इस तरह की घटना ये पहली नहीं है। सरधा मर्डर केस के बारे में भी जानते हैं किस तरह से 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और ये लगातार हो ही रहा है, रुक नहीं रहा है। और ये जो भी किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार हिंदू लड़कियों पर बेटियों पे हमला किए जा रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अगर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो कितना दुखद है और हर माँ, हर समाज कितना दुखी होता है, कितना डर जाता है अपने, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं और बेटियों की सुरक्षा एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये नहीं है कि वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हर जगह हो रही हैं। और जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है तो हिंदू को तो जगना होगा। हिंदुत्व को नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगा दिया है और अब धीरे धीरे करके कम भी हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये घटनाएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, ये होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम इतना बड़ा, जब इतनी बड़ी आबादी है तो कुछ न कुछ होगा। लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है और इसमें भाजपा की सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाया जाएगा। मगर यहाँ पर जो घटना, ये लगातार ये पहली घटना नहीं है। आप दिल्ली सरधा मर्डर केस के बारे में जाकर पता करिएगा तो वो भी इसी तरह की घटना हुई थी। और ये सामने जिस तरह से वहाँ से ये नहीं है कि कहीं अलग जगहों पे वहाँ सीसीटीवी में जो फुटेज कवरेज हुआ है वहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। मगर एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करूँगा कि आप वहाँ पर देखिएगा जो सीसीटीवी फुटेज है, लोग रोकते क्यों नहीं है? एक व्यक्ति, एक लड़का जो है एक लड़की को मार रहा है और वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, क्यों? वहाँ पर मुर्दे हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के ऊपर और निश्चित रूप से जागने की ज़रूरत तो है। हर वो इंसान जो ऐसा घटना देख करके वो आगे बढ़ गए, तो शायद वो वैसे इंसान हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके घरों की बेटियों के साथ जब वैसा कुछ कृत्य हो तब वो जगेंगे और वो घबराएं नहीं। अगर वो नहीं सुधरेंगे, अगर वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अगला निशाना क्या पता उनकी बहू और बेटियों पर ही हो। इसलिए ये समाज को एक संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो भी भाई बहन जो इस तरह की घटनाओं को देख करके रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें खुद में अंदर झांकने की ज़रूरत है। या तो उनके अंदर की इंसानियत मर गई है या वो इतना डर गए हैं कि वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मर्द हैं वो इतने डरपोक हैं, तो इतने अगर डरपोक हैं तो वो खुद को क्या साबित करना चाहते हैं। और जो महिलाएं हैं, अगर वो इस तरह की घटनाओं में आगे नहीं आती हैं तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत, बहुत चिंता का विषय है। और इस पर आप लोग एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है समाज को आगे बढ़ाने में और चीज़ों को आगे लाने में। तो मीडिया से हमारा अनुरोध होगा कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं और जो लोग भी ऐसा, अगर एक दो लोग भी अगर वहाँ से दिख रहे हैं, उनका जो भी सीसीटीवी फुटेज है, फ़ोटो दिख रहा सारी, उसको जारी करें कि भाई ये लोग हैं, इतने समय में गुजरे हैं बट ये रुके नहीं हैं, ताकि लोग आगे से घटना में गुजरने से पहले डरें कि अगर हम ऐसे गुजर जाते हैं बिना कोई एक्शन लिए हुए तो अगला फ़ोटो हमारा छपे। तरफ से भी कोई जो अपने आप को सेकुलर कहता है उसके तरफ से कोई एक भी बयान नहीं आता है कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। उसकी तरफ से बयान क्यों आएगा? वो तो कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घटे ताकि जो विकास का काम है, जो मुद्दा है, जो सही मुद्दा है, उससे वो लोगों का ध्यान भटका सके। वो तो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटती रहें ताकि लोगों का जो ध्यान है वो विकास की तरफ ना जाए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाए। लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, उनसे सवाल भी पूछा जाएगा और उनको जवाब भी देना हो। एक आखिरी सवाल, बहुत दिन से आप भी जानते हैं एक महिला हैं और महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं बृजभूषण सिंह के खिलाफ और की बात कर रही है, इसमें क्यों नहीं उनकी अरेस्टिंग हो रही है?
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हर चीज़ का एक कानून का एक तरीका होता है काम करने का। वो जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ना है वो बढ़ा जा रहा है। मैं भी एक महिला हूँ और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि हम लोग जब बैठते हैं समाज में तो एक सवाल ज़रूर उठता है, वो आप लोगों के मन में भी उठता होगा कि कहने के लिए महिला पहलवान है, वो एक हाथ से चाहे तो पता नहीं कितने लोगों का जान ले लें, इतनी ताकत है, इतना ट्रिक होता है उनके पास। तो जिस समय ये शोषण हो रहा था उस समय क्या वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी? तब उनका पहलवानी कहाँ गया था? ये निश्चित रूप से ये पूरा फंडेड जो है ये धरना है और विपक्ष की साजिश है भाजपा को बदनाम करने का, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होगी। कानून अपना काम कर रहा है, कानून में जो भी दोषी लोग होंगे उनको समय आने पर सज़ा मिलेगा और सच्चाई भी सामने आएगा। तो देखिए, ये कह रही हैं कि जहाँ यहाँ पर विवाद हो रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, और ये लोग कह रहे थे कि कोई बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करता। तो ये महामंत्री हैं और ये एक महिला हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि जो महिलाएं धरना दे रही हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है। तो ये बोल रही हैं कि देखिए, जो हकीकत है वो सामने आएगा, वो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया से प्रशासन को काम करना है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होगा इसलिए सजा पाए। इतना ही बने रही हमारे साथ। नमस्कार।